बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइदा सिद्दीक अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज हम बात करेंगे बजट पर। जो है सबसे पहले बजट जो है उसमें जो है छोटे तबके पर जो टैक्सेस लगाए गए हैं 38 अरब रुपए के, जो नए टैक्स लगाए गए हैं और IMF की शराइत में से एक शर्त कि APR को टारगेट दिया गया है 13,000 अरब रुपए इकट्ठे करने का टैक्सेस की सूरत में। और ये टैक्सेस किन से लिए जाएंगे? ये आवाम से, तनख्वाहदार तबके से लिए जाएंगे। इसमें जो है मुतासर होंगे रियल एस्टेट भी, जो है वो तबका भी मुतासर होगा। लेकिन जो है इसमें छूट मिली है माफियाज को हमेशा की तरह, और फिर सरमायादारों को, और उन लोगों को जो है 30 अरब रुपए के करीब जो है वो छूट दी गई है। और आम आवाम को जो है 38 अरब रुपए के नए टैक्सेस जो हैं वो लगाए गए हैं। और इसमें बड़ों को हमेशा की तरह जो है वो निकाल लिया गया है और जाता भी है, जाता रहा भी है हमेशा से। और छोटे तबके को जो है वो पकड़ लिया जाता है और उन पर जो है वो टैक्सों की सूरत में जो है उनकी जो तनख्वाहों से जो है वो माकूल रकम जो है वो ले ली जाती है। और फिर जो है जितनी तनख्वाह बढ़ाई जाती है उससे डबल जो है वो टैक्सेस की सूरत में जो है तनख्वाहदार तबका जो है वो देने पर मजबूर होता है। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस वक्त जो टैक्स देने वाला तबका है वो तनख्वाहदार तबका ही है जो टैक्स अदा कर रहा है। और फिर हम आते हैं कि पंजाब हुकूमत को सुर्खी हुई और ये केस था 9 मई के हवाले से। इसमें जो है शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान और शेख रशीद पर जो है, इसके अलावा जो है दीगर रहनुमा जो है वो शामिल थे, उन पर मुकदमा था 9 मई के हवाले से। और इसमें जो है दरख्वास्त दायर कर रखी थी पंजाब हुकूमत ने जो है कि केस जो है वो हम दूसरी अदालत में ले जाना चाहते हैं, हमें जो है वो जज पर जो है वो एतमाद नहीं है। तो इसी सिलसिले में जो है जो जज हैं शहजाद मलिक, उन्होंने कहा कि आप करप्शन का इल्ज़ाम लगाएं जजेस पर, आप जो हैं जजेस पर जो हैं वो उनको धमकियां दें, आप लोग मर्जी के फैसले करवाएं आप लोग, और फिर कहें कि हमें जजेस पर एतबार नहीं है, हम दूसरी अदालत में लेकर जाना चाहते हैं। तो ये दरख्वास्त जो है वो खारिज कर दी जो है जस्टिस जो है शहजाद मलिक ने। और फिर जो है उन्होंने जो है पंजाब हुकूमत को जो है हर केस पर, जितने भी रहनुमाओं पर केस थे उन पर जो है 2 लाख फी केस जो है जुर्माना आयद किया पंजाब हुकूमत को। और उन्होंने कहा कि ये जुर्माना आप अदा करें, और तमाम जितने रहनुमा थे उन केसेस में उनको रिहा किया गया। और इसमें 11 केसेस थे और 11 केसेस में जो है जितने भी 9 मई के लोग इन मुकदमात में थे उनको जो है वो बरी कर दिया गया। और टोटल जो पंजाब हुकूमत को जुर्माना आयद किया गया वो 22 लाख के करीब है। और जज शहजाद मलिक जो है अच्छा खासा जो है बरहम हुए पंजाब हुकूमत पर, और उन्होंने कहा कि हमेशा जो है ये जजेस को धमकाते हैं अपनी मर्जी के फैसले करवाने के लिए, और फिर जो है वो फैसले भी करवाते हैं, और फिर इनको जो है उन्हीं जजेस पर जो है बाद में एतमाद नहीं रहता है। अब इसी की एक मिसाल है सरगोदा के जज का वाकया आपके सामने है कि सरगोदा के जज ने फैसला देना था और फैसला भी देने से भी रोक दिया गया, और फिर वकला को जो है वो अंदर दाखिले से भी रोका गया, और इस तरह से फैसला ना हुआ। और बल्कि जो है वहाँ पे जज की अदालत के अहाताई कमरा जो था, कमरे में अदालत का कमरा था, उसके बाहर जो है वहाँ पर फायरिंग भी जो है वो करवाई गई जज को धमकाने के लिए। और अब आते हैं बुशरा बीबी के हवाले से। बुशरा बीबी की बहन जो है मरियम भट्टू का एक ट्वीट सामने आया है, और उस ट्वीट में कितनी सच्चाई है ये बेहतर तौर पर मरियम भट्टू की बहन जो है वो जानती होंगी या बता सकती होंगी। अगर उन्हें इस किस्म का खर्चा था तो वो जो है वो अदालत से रुजू करती। बहरहाल वो ट्वीट जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया की जो है वो जीनत है। वो आपको मैं बताती हूँ कि मरियम भट्टू का कहना है कि इस वक्त जो है दुबई में जो है आसिफ अली जरदारी ने जो है मलिक रियाज से मुलाकात की है। वो जो अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से, और फिर उनको जो है रजामंद करने की कोशिश की जा रही है कि वो गवाही दें इमरान खान के खिलाफ, और इमरान खान पर जो है इस केस में जो है इमरान खान को जो है, क्योंकि अब इमरान खान के तमाम केसेस तकरीबन जो हैं वो अपने फाइनल राउंड में हैं, और कुछ में बरी हो चुके हैं और कुछ में जो है इमरान खान जो है बरी होने जा रहे हैं। तो अब उनकी जो है PDM हुकूमत जो इस सर के पहले की थी, इनका मकसद अब इमरान खान को जो है अलकादर ट्रस्ट केस में जो है वो इमरान खान को अंदर रखना है। तो इसी सिलसिले में जो है मरियम भट्टू का भी खर्चा है कि उनके पता चला है
किसी ज़राए से कि जो जरदारी साहब हैं उन्होंने मुलाकात की है मलिक रियाज से, और फिर इसी तरह से जो है रावलपिंडी के दफ्तर में जब जो है एजेंसियों ने छापा मारा और वहाँ से जो है कुछ डॉग की मर्जी के लगाए गए हैं, और अवाम को जो है वो उनकी ज़रूरियात जो हैं खरीद की, उन पर भी टैक्सेस जो हैं IMF की मर्जी की हैं। और इसके बाद जितना पैसा जो है एक आम आदमी, एक तनख्वाहदार तबका दे रहा है, लेकिन इसमें सरमायादारों को जो है इस बजट में जो है मुकम्मल छूट दी गई है। वो इसलिए दी गई कि ये जो है ये इसके खिलाफ जो है वो बात ना करें, और ये अगर बात होती है तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो तनख्वाहदार तबका मजबूर है और अपनी रोजी रोटी के लिए, और वो जो है उसे नौकरी करनी है, पेट पालना है अपना और अपने बच्चों का। इसलिए जो है इस बजट में जो है वो तनख्वाहदार तबके को जो है खास तौर पर निशाना बनाया गया है। और फिर जो है बात वहीं पे आती है कि हम ये बजट हमारे लिए कोई इतनी अहमियत अख्तियार नहीं करता, आवाम के लिए कोई अहमियत अख्तियार नहीं करता, क्योंकि हमारे मुल्क में आए दिन जो है वो मिनी बजट आते रहते हैं। इसलिए जो है ये एक बड़ा बजट है। इसके बाद जो है तमाम साल जो है हर 3 माह के बाद जो है मिनी बजट जो है वो पेश होता है। अवाम पर जो है नए टैक्सेस लगते हैं, कम से कम जो है 3 बार जो है अवाम पर जो है टैक्सेस लगाए जाते हैं। और जब अवाम पर इस कदर टैक्सेस लगाए जाएंगे तो जो हालत इस वक्त अवाम की है वो आपके सामने है। अब आते हैं इमरान खान जो हैं वो पुरअज़म हैं, अगरचे उन्होंने जो है महमूद खान अचकज़ई को जो है एक टारगेट दिया है और तमाम अख्तियार उनको दिया है कि वो जो है मुज़ाकरात करें, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो कि मैं महमूद खान अचकज़ई को जो है तमाम अख्तियार दे चुका हूँ, लेकिन जो है हतमी जो है मुज़ाकरात वो हमारे एस्टेब्लिशमेंट से ही होंगे। उनका कहना है कि मौजूदा हुकूमत से जो है हम मुज़ाकरात करते हैं, लेकिन हतमी बात जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से होगी। बात जो है आरिफ अलवी ने भी इसी हवाले से बात की थी कि जब तक जो है घर के मालिक से बात ना हो तो घर किस तरह से हम किराए पर ले सकते हैं। तो यही सिचुएशन है कि रेडी वाला जो है सामने जो घर के बाहर लगाता है, हम उससे थोड़ी बात करेंगे, असल बात तो होगी जो घर के मालकान से, और वो एस्टेब्लिशमेंट से जो है मुज़ाकरात जो है वो हतमी होंगे हमारे। और फिर जो है मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो अपने लगता है कि अपनी जगह से फिसल रहे हैं, क्योंकि वो फुल पुरजोश हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ का साथ देने के लिए, और धरने की भी तैयारी की जा रही है, तहरीक भी चलाने की जो है वो तैयारी हो रही है। और फिर जो है उनके भाई का बयान जो है वो सामने आ जाता है, जिसमें वो कहते हैं कि हमारी नून लीग से किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं है। ये बयान किस बात की अक्कासी कर रहा है? आया कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं दोबारा से जो हैं वो हिस्सा बनने जा रहे हैं हुकूमत का, या फिर ये सिर्फ एक बयान की हद तक है, असल हकीकत तो जो है वो कुछ और ही होगी। और मौलाना जो है आज तक तमाम जितने भी हुकूमतें बनी हैं उनका हिस्सा रहे हैं, लेकिन जो है इस हुकूमत ने खुद लिफ्ट नहीं करवाई, जिसकी वजह से मौलाना साहब जो है वो हुकूमत का हिस्सा नहीं थे। शायद इसी वजह से मौलाना साहब जो है वो बरहम है, और जैसे ही उनको जो है हुकूमत में शामिल कर लिया जाएगा, और इस साथ ही क्या ऐसा होगा कि तहरीक इंसाफ और दीगर पार्टियों के साथ जो है मौलाना फजलुर रहमान की जो राहें हैं वो जुदा हो जाएंगी? ये एक सवाल है, और इसका जवाब जो है वो भी जल्द मंजरियाम पर आ जाएगा। और इसी के साथ जो है मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।